दोस्तों अभी अभी की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि राहुल गांधी के जान के खतरे की रिपोर्ट इस वक्त सामने निकल कर आई है। राहुल गांधी के जान के खतरे की खबर इस वक्त पूरे भारत में, जी हां, पूरे भारत में फैलती हुई नजर आ रही है। जो रिपोर्ट खुलासा कर रहा है, उस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि राहुल गांधी जिस तरीके से राजनीति में सक्रिय रहे हैं, शुरू से लेकर आखिर तक जो उनका स्ट्रैटेजी रहा है वो बेहद कमाल का रहा है। इस लड़ाई में उन्होंने पूरी जी जान लगा दी और आखिर में उनको वो रिजल्ट देखने सुनने को मिला। जिस कांग्रेस को ख़त्म कर दिया गया था, पप्पू राहुल गांधी को साबित कर दिया गया था, कितने हजारों करोड़ रुपए मीडिया पर खर्च कर कर राहुल गांधी और उनकी पार्टी को बदनाम करने की पूरी कोशिश की गई हर तरफ से, लेकिन उन तमाम एजेंडे को राहुल गांधी ने धराशायी किया। और खासकर भारत जोड़ो यात्रा दो बार उन्होंने निकाला और उसके बाद उनका जो रिस्पांस मिला वो बेहद शानदार रहा। ऊपर से इंडिया गठबंधन के साथ जो अनबन की खबरें आ रही थी, उन तमाम चीज़ों को उन्होंने बहुत ही संजीदा तरीके से हैंडल किया है। और अब जब खबर निकलकर सामने आ रही है, आज जो नतीजे रहे हैं उससे देखकर पूरी की पूरी मीडिया जो है एकदम चौंक गई है। जनता चौंकी नहीं है, क्योंकि जनता को पता था, जनता ने वोट किया था, तो जनता को मालूम था कि उन्होंने किस किस को वोट किया है, किन किन मुद्दों को चुना है। लेकिन ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी जो है इस वक्त पूरी तरीके से बौखलाई हुई है। और कहा जा रहा है कि अमेठी में खासकर स्मृति ईरानी की जो हार है, वो हज़म जो है वो स्मृति ईरानी नहीं कर पा रही है। और भी बीजेपी के कई नेता हैं जिनको हारना जो है कभी सोचा भी नहीं था कि उन्होंने हार को गले लगाएंगे, लेकिन हार जो है वो गले लगाए। बहुत शानदार तरीके से जो है इस बार 2024 का लोकसभा चुनाव रहा है। कल भी राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले, मीटिंग करने वाले हैं अमित शाह और मोदी को लेकर। क्या आगे की रणनीति होगी वो कल डिस्कस करने वाले हैं अपने तमाम साथियों के साथ मिलकर। लेकिन इस वक्त जो खबर आ रही है वो राहुल गांधी की सिक्योरिटी को लेकर आ रही है। आईबी की गोपनीय रिपोर्ट जो है वो सामने आई है, जिसमें राहुल गांधी की जान को खतरा बताया गया है। इस रिपोर्ट के बाद उनकी सुरक्षा में भारी बढ़ोतरी कर दी गई है, ऐसा सोशल मीडिया के हवाले से तमाम जानकारी जो है निकलकर सामने आ रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जी हाँ, काफ़ी टाइम बाद, करीब 24 घंटे बाद जो है ट्वीट सामने आया है। उन्होंने देखिए क्या ट्वीट किया है, पहली प्रतिक्रिया उनकी क्या आई है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चुनाव में किस तरीके से देखा और अब क्या उनकी प्रतिक्रिया आ रही है, वो मैं पढ़कर आपको बताना चाहूँगी। नरेंद्र मोदी जो है वो लिखते हैं कि देश की जनता जनार्दन ने एनडीए पर लगातार तीसरी बार अपना विश्वास जताया है। भारत के इतिहास में ये अभूतपूर्व पल है। मैं इस स्नेह और आशीर्वाद के लिए अपने परिवारजनों को नमन करता हूँ। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हम नई ऊर्जा, नई उमंग, नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ेंगे। सभी कार्यकर्ताओं ने जिस समर्पण के भाव के साथ अथक मेहनत की है, मैं उसके लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन व्यक्त करता हूं। तो ये जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली प्रतिक्रिया आई है इस लोकसभा चुनाव के बाद। जो रिज़ल्ट घोषित हुआ है उसके बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया से तमाम देशवासियों का आभार जताया है। जताना भी चाहिए। तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आने वाले हैं, बहुत ही कम मार्जिन के साथ। तो ऐसे में जो है वो सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर पक्ष और विपक्ष ने दोनों मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी है। बहुत सारे मुद्दे रहे, खासकर बीजेपी की तरफ से जो हिंदू मुसलमान का मुद्दा उठाया गया, मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठाया गया, धर्म को आधार बनाया गया। उन तमाम चीज़ों से परे हटकर इस बार देश की जनता ने बहुत ही सोच समझकर वोट किया है, जिसको मतलब सराहना चाहिए कि इन तमाम पचड़ों में वो पड़ती हुई नज़र नहीं आई है। खासकर मुझे सबसे ज़्यादा शॉकिंग इस बात की लगी है अयोध्या वाली सीट। अयोध्या वाली सीट जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सीट थी, लेकिन वो सीट उनके हाथ से निकल गई। सोचिए अयोध्या की जनता के मन में क्या था और उन्होंने किस तरीके से अपना अपार जो समर्थन है वो समाजवादी पार्टी के नेता के ऊपर दिया, समाजवादी पार्टी पर जताया है। जिस समाजवादी को क्या क्या नहीं कहा गया, अखिलेश यादव को कैसे कैसे इल्ज़ाम नहीं लगाए गए, लेकिन उन सब से
उठकर अयोध्या की जनता ने समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है दोस्तों अब ये कि जो बात चल रही है राजनीतिक गलियारों में कि सत्ता कैसे बनेगा, प्रधानमंत्री जी तीसरी बार तो जीत गए हैं, लेकिन उतना अभूतपूर्व जो 400 पार का नारा दिया गया था वो सब ठंडा गया है। 400 पार कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दे रहा है। और राहुल गांधी जिस तरीके से स्ट्रैटेजी के साथ काम कर रहे हैं, तमाम नेताओं के साथ बातचीत करने वाले हैं, बैठक करने वाले हैं, आगे का क्या नतीजा है, ये बात भी बीजेपी को काफ़ी डरा रही है। लेकिन ऐसे में अचानक से खबर आती है उनकी जान को खतरा है, आईबी की रिपोर्ट सामने आ रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।